लेकिन ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स को बीट नहीं कर पाते। एक स्टडी में पाया गया है कि पिछले 20 सालों में 85% एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स फंड्स को बीट नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगाकर उसे 20 साल के लिए छोड़ दो और दूसरी तरफ एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में 20 साल के लिए पैसा लगाते रहो, तो इसके चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको फर्स्ट केस सिनेरियो में ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे। सिर्फ 15% एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स ही इंडेक्स को बीट कर पाते हैं, लेकिन ये 15% भी नेक्स्ट 20 साल में इंडेक्स को बीट कर पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि अगर उन्हें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी फिर से स्टार्ट करनी होगी तो वो इंडेक्स फंड्स के साथ ही करेंगे। नंबर 3, SIP की हेल्प से आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। आपको कितने % का रिटर्न मिलेगा, ये 3 मेन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ए, आप कितने रुपए मार्केट में लगाते हो। आप जितने ज्यादा पैसे मार्केट में लगाओगे आपको उतने ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। बी, आप कितने टाइम तक पैसे मार्केट में लगाते हो। एक बार पैसा लगाकर उसे एक हफ्ते में ही निकाल लेने से आपको कोई खास रिटर्न नहीं मिलने वाले। दूसरी तरफ अगर आप 20 साल तक हर महीने अपने SIP भरते रहते हो तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। सी, मार्केट की कंडीशंस कैसी है। अनफॉर्चुनेटली इसे कंट्रोल करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके कंट्रोल में यह है कि आप कितने पैसे लगाते हो और कितने टाइम तक लगाते हो और किस फंड में लगाते हो। अगर ये तीनों चीजें अच्छी हैं तो आपके रिस्क काफी हद तक कम हो जाते हैं, लेकिन वो जीरो नहीं होते। मार्केट कंडीशंस हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है और इस वजह से आप जो भी पैसे लगाओगे उसे खोने का एक रिस्क हमेशा बना रहेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक SIP में इन्वेस्ट करते रहते हो तो आपका रिस्क नियर टू जीरो हो जाता है। अब मान लो कि आप 5000 के SIP करते हो और आपको हर साल 12% के रिटर्न्स मिलते हैं, तो ऐसे में 20 साल के बाद आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे। इसे कैलकुलेट करने के लिए आप SIP कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। गूगल पर जाकर इसको सर्च कर लो, आपको ये आसानी से मिल जाएगा। अगर मैं हर महीने 5000 रुपए SIP के थ्रू इन्वेस्ट करता रहूंगा तो 20 साल के बाद मैं 12 लाख तक इन्वेस्ट कर चुका हूँ। इस पर मुझे टोटल रिटर्न्स लगभग 38 लाख रुपए के मिलेंगे। इसका मतलब है मेरे 12 लाख का अमाउंट बढ़कर 50 लाख हो चुका होगा। अब आइए इन सारी वैल्यूज को हम सिर्फ 20% इंक्रीज कर देते हैं। मान लो कि आप 5000 की जगह 6000 हर महीने इन्वेस्ट करते हो। मान लो कि आप 20 साल के लिए नहीं बल्कि 24 साल के लिए पैसे लगाते हो और मान लो कि रिटर्न्स आपको फिर भी 12% ही मिल रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है और इसे कंट्रोल करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अब आइए देखते हैं कि इस केस में हमें कितने रिटर्न्स मिलेंगे। अब आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट लगभग 17,28,000 रुपए है, लेकिन रिटर्न्स आपको लगभग 83 लाख तक मिल रहे हैं। फर्स्ट केस में आपको सिर्फ 38 लाख का रिटर्न मिल रहे थे, लेकिन आपने अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट और इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड को जस्ट 20% ही इंक्रीज किया, लेकिन इससे आपके रिटर्न्स लगभग 125% यानी डबल से भी ज्यादा हो गए। यह है कंपाउंडिंग इफेक्ट का मैजिक। अगर आप थोड़े से भी पैसे ज्यादा लंबे टाइम तक मार्केट में इन्वेस्ट करके रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे।